अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज एक बार फिर बात की जाएगी दूध की कीमतों के हवाले से। दूध फरोशों ने कीमतों में जो इजाफा किया है, क्या मनमाना इजाफा है या फिर सरकारी तौर पर ये कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। अगर मैं बात करूं कमिश्नर कराची की, तो कमिश्नर कराची जिस तरह से अहकाम दे चुके हैं कि जितनी भी दुकानें हैं जहां पर दूध फरोख्त किया जाता है, वहां पर चेक एंड बैलेंस किया जाए, छापे मारे जाएं और देखा जाए कि कहां पर इजाफी कीमतों के अंदर दूध फरोख्त किया जा रहा है। अब अवाम तकरीबन अगर मैं बात करूं तो 130 रुपए फी लीटर दूध खरीदने पर मजबूर है, जबकि दूध के जो असल रेट उनका तयन किया गया है वो कुछ और बताए गए हैं। अगर अदालती अहकामात की बात की जाए तो दूध की कीमतें बहुत कम बताई गई हैं। क्या वजूहत हैं ये कीमतें अचानक से कॉल दी जाती है डेयरी फार्मर्स, कैटल फार्मर्स जो एसोसिएशन है उनकी जानिब से, और कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। हुकूमती सरपरस्ती क्यों नहीं हासिल है, हुकूमती सपोर्ट क्यों नहीं हासिल है, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त DCFA के सदर शाकिर उमर गुजर साहब ऑन कॉल मौजूद है। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा, एक बार फिर मैं इस मौजू को जो है वो आज जेर बहस लेकर आया हूँ। दूध की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है, हुकूमत इसके ऊपर जो है वो अभी तक कोई लाएअमल तैयार नहीं कर सकी है। आप लोगों की कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही है हुकूमत की और आपकी, वजह क्या है? असल में जी हमने तो बारहा कोशिशें की हैं हुकूमत वक्त से रब्ता करने के लिए। कमिश्नर साहब को 30 से ज़ायद खतूत लिखे हैं और 2019 में 20 में मीटिंग्स भी हम इनसे करते रहे, पर कोई कोई नतीजे पे बात नहीं। नहीं तो वजह वजह क्या बन रही है? इंटरेस्ट नहीं ले रही है हुकूमत आप लोगों के साथ बैठने में, बात करने में, या कोई ऐसी जो है वो तहफुजात है जो दूर नहीं किए जा रहे हैं? असल में जी इसका तो मैं अब मुंह से कुछ निकालना नहीं चाहता बात। ये आप खुद बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पीछे क्या वजूहत रही होंगी कि बढ़ने वाली महंगाई के बावजूद नोटिफिकेशन का ना किए जाना। आखिर तो कोई वजूहत तो होंगी ना पीछे। नहीं, मैं चाहता हूं क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्वियसली जो दूध खरीदते होंगे तो वो ये परेशान है कि दूध की कीमतों में इजाफा हो रहा है, हुकूमत कंट्रोल भी नहीं कर पा रही है, फिर बैठ भी नहीं रही है, बात भी नहीं कर रही है। वजह वजह क्या है आपके नजदीक? क्या पॉइंट्स हैं जो वजह बन असल सकते हैं? असल में देखें, वजूहात में बारहा बयान कर चुका हूँ। पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान में हद से ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, डे ओल्ड बच्चों की स्लॉटरिंग, मादा जानवरों की स्लॉटरिंग, अजनास की। देखिए, मैं एक टेक्निकल पॉइंट आपको बता दूं, पाकिस्तान अपनी जरूरत का 45% फोडर पैदा करता है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ये कहता है इस्लामाबाद का, ठीक है। पाकिस्तान की नेशनल लेबोरेटरी, कि पाकिस्तान के जो मवेशी उनके लिए पूरा चारा पैदा नहीं करता, 45% करता है। 55% कमी के बावजूद जो चारा पैदा होता है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और जाहिर सी बात है, वो जब वो एक्सपोर्ट हो जाता है तो मेरे लिए यहाँ कीमतें बढ़ जाती हैं। और जब मुझे चारा महंगा मिलता है तो आपको दूध महंगा मिलता है, आपको गोश्त महंगा मिलता है, आपको अंडे महंगे मिलते हैं, आपको मुर्गी महंगी मिलती है। तो ये चीजें समझ लें सब लोग। नहीं तो जब ये मौकफ है, ऑब्वियसली बारहा मीडिया के ऊपर आकर आपने भी बात की, दीगर लोग भी इस पर आवाज उठाते रहे, तो ये हुकूमत को क्यों नजर नहीं आती? हुकूमत का नॉन सीरियस बिहेवियर, कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि वो इसके ऊपर कान नहीं धर रहे। असल में जी मैं इस पर कोई तबसरा करूंगा नहीं। मैं ये समझता हूं कि सिंध हाई कोर्ट की वाजे डायरेक्शन के बावजूद नोटिफिकेशन का ना किया जाना, 2018 के रेट से लेके अब तक का जो इन्फ्लेशन रेट है उसके मुताबिक नोटिफिकेशन करें, सिंध हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, तो उसमें इन क्या कबाहत है? तो ये तो कमिश्नर, DCs या ACs बेहतर जानते होंगे। हम उस बारे में कोई तबसरा करें ये मुनासिब हरगिज नहीं है। नहीं तो फिर अगर अगर हुकूमत इस पर कान नहीं धर रही है तो ये भी तो जवाब नहीं बन सकता ना कि कीमतें बढ़ा दी जाएं मनमानी। नहीं, देखें बात यह है, हम तो मजबूर हैं। देखें बिलाल, अगर एक चीज की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आ रही है 200 रुपए, आप मुझसे कहेंगे मैं 100 रुपए लीटर दूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं क्यों दूं और कैसे दूं, ये सवाल पैदा होता है। तो मेरी बात आप ये समझ लें, मैं ये समझता हूं कि आपको मुझसे गुफ्तगू करनी चाहिए कि दूध की कीमतें कम कैसे होंगी। सुबह मैंने एक चैनल पे दिया है कि हम 45 रुपए लीटर तक दूध की कीमतों में कमी ला सकते हैं अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध और वफाकी गवर्नमेंट तवज्जो दे तो। अगर अच्छा, ये वफाकी कैसे पॉसिबल है शाकिर साहब कि दूध की कीमतों में 45 रुपए कमी आ जाए? देखें जी, इसकी बहुत सारी चीजें हैं। एक तो बीच में ह्यूज प्रॉफिट है मिडलमैन का। मिडलमैन खत्म हो जाए, डायरेक्ट कंज्यूमर और फार्मर राब्ते में आ जाए तो 20 रुपए लीटर कम हो जाएगा।
उसमें 10 हम रख लेंगे, 10 कंज्यूमर को दे देंगे या 15 कंज्यूमर को दे देंगे। दूसरा, आप अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दें, जो वफाकी गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फौरी तौर पे कर सकती है, या मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च इस पर तवज्जो करे। जैसे ही वो एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाएंगे, हम 2 महीने बाद मजीद 20 रुपए की कमी का ऐलान कर देंगे। तीसरा उसके अंदर वजूहात हैं, मादा जानवरों की स्लॉटरिंग पे पाबंदी, डे ओल्ड कटड़ों की कटड़ियों की स्लॉटरिंग, उसके लिए सिंध गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना होगा और शहरों के मजाफात में हमें जगह फराम करनी होगी। जो हम कीमतन लेंगे, इन्हें पैसे अदा करेंगे, हमें बस सिक्योरिटी ये दें, हम उनको भी पालेंगे, हम मजीद 10 रुपए कम कर देंगे। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि अवामुन नास को देखें, बहुत ज्यादा स्लॉटरिंग और नस्ल कशी की बुनियाद पे भैंस के दूध की पैदावार अब कम है हमारे पास, हमें गाय के दूध की तरफ आना होगा। तो उसके लिए एसोसिएशन ने फैसला किया, हम गाय के दूध की प्रमोशन करेंगे, उसे प्रमोट करेंगे। उसके लिए हमने उसका 88 रुपए 53 पैसे फी लीटर रेट भी मुकर्रर कर दिया है। अच्छा, तो अभी रुकावटें क्या आ रही हैं इसमें? देखें जी, शहर में जो रिटेलर हैं वो गाय का दूध बेचने को तैयार नहीं है। जरूरी है कि हुकूमत वक्त, कमिश्नर कराची, डीसीज वो एक्शन लें और वो मजबूर करें दुकानदार को कि कम कीमत दूध रखें, गाय का दूध रखें। 88 रुपए जाहिर सी बात है, 53 पैसे जब हमने मुकर्रर किया तो 100 रुपए लीटर फरोख्त हो सकता है, वो तो वो फरोख्त करेंगे। नहीं, लेकिन कस्टमर्स की तो बात है ना, कंज्यूमर्स भी तो है ना, गाय का दूध तो हर बंदा इस्तेमाल नहीं करता। देखें जी, ये जब भैंस का दूध नहीं होगा तो आखिर उन्हें कोई दूध तो पीना है ना बिलाल। अच्छा, वजह क्या है? भैंस का दूध सस्ता नहीं है, गाय का दूध सस्ता है? भैंस की जो प्रोडक्शन है ना, डेली की प्रोडक्शन 8 लीटर है। गाय की जो प्रोडक्शन है वो 14 से 15 लीटर, 16 लीटर, 20 लीटर तक चली जाती है। तो एवरेज प्रोडक्शन 14-15 लीटर देती है। तो उसकी अच्छा, क्वालिटी में फर्क होता है? क्वालिटी, ये 5 फैट का दूध है, भैंस का 7 फैट का दूध है। तो फिर ये अगर प्रोडक्टिव चीज आप समझ रहे हैं तो इसको इम्प्लीमेंटेशन में हुकूमत क्यों नहीं साथ दे रही है? कोई ना कोई तो वजह होगी ना। मैं बार बार ये बात करता हूं कि हुकूमत क्यों इस पर नहीं एक्शन ले रही? आपको मेरे मौकफ के साथ कोई इंतजामिया के किसी कमिश्नर को, एडिशनल कमिश्नर को लेना था, उनसे आपको मौकफ लेना चाहिए था। मैं उनका मौकफ आपको नहीं दे सकता बिलाल। अच्छा, अगर ये बात करूं मैं कि आपके जो एसोसिएशंस है उसमें भी दो जो है वो एसोसिएशंस देखी जा रही हैं, तो क्या दोनों का मौकफ सेम है? क्योंकि दूसरी एसोसिएशन कुछ ना कुछ तब्दीली चाहती है। देखें जी, बात यह है, हमने 20 रुपए लीटर का इजाफा किया था। ठीक है, हमने 10 रुपए लीटर का इजाफा आपसी इख्तिलाफात को खत्म करते हुए वापसी ले लिया, अवामुन नास की मुश्किलात को देखते हुए वापस ले लिया, रमजानुल मुबारक के एहतराम में वापस ले लिया। रमजानुल मुबारक के फौरी बाद 20-25 रुपए लीटर इजाफा होगा, लाजमी होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मतलब ये ब्रेकिंग न्यूज है कि रमजान के बाद 20-25 रुपए और बढ़ जाएगा? 130 अगर है तो 155 तक चले जाएगा? 130 अभी फरोख्त हो रहा है, तो तकरीबन 150, 55 या 160 तक जाएगा जी। और फिर अगर हुकूमत उसके ऊपर फिर छापे मारे, कार्रवाइयां करे, तो फिर क्या करेंगे? रिटेलिएट करेंगे? जरूर जी, हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। हुकूमत अब भी हमें गिरफ्तार करना चाहे तो हम हाजिर हैं, जहां कहेंगे हम गिरफ्तारियां दे देंगे उन्हें आगे। नहीं, गिरफ्तार तो रिटेलर्स हो रहे हैं ना, फार्मर्स कहां हो रहे हैं? देखिए जी, मैं बारहा कह चुका हूँ, नेशनल मीडिया पे मैं कह चुका हूँ कि कमिश्नर साहब रिटेलर्स को परेशान नहीं करें, इजाफा हमारी तरफ से किया गया है, पर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत रिटेलर्स ने ये रेट दिया था जिसपे इंप्लीमेंट हुआ, क्योंकि रिटेलर की मर्जी के बगैर हम दूध फरोख्त नहीं कर सकते। रिटेलर ने फरोख्त शुरू की है तो हमें पेमेंट मिलनी शुरू हुई है ना। तो दरख्वास्त ये है कि कमिश्नर कराची अपनी, जाहिर सी बात है, उन्हें कोई एक्शन लेना तो वो हमारे खिलाफ ले, हम उसके लिए हाजिर हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाकिर उमर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब वो ये कह रहे हैं कि रिटेलर्स की तरफ से प्रपोजल दिया गया था, ये रेट होना चाहिए, और रिटेलर्स ने पहल की, तो इसलिए रिटेलर्स के ऊपर जो है वो पहले हो रही है कार्रवाई, और हम भी साथ साथ खड़े, फार्मर्स भी खड़े। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हुकूमत, सरकार जो है वो इसके ऊपर कान क्यों नहीं धर रही है? क्या वजूहात हैं? क्योंकि अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो 2018 में नोटिफिकेशन हुआ है, फिर अदालती अहकामात हैं, अदालती नोटिफिकेशन कुछ और बताता है, उसके रेट इंतहाई कम है, 100 रुपये से भी नीचे हैं जो रेट फिक्स किए गए, लेकिन 130 रुपये। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ देके गए हैं शाकिर उमर साहब कि रमज़ानुल मुबारक के बाद 25 रुपये और 20 रुपये बढ़ सकता है, तो 130 में अगर प्लस कर दें
तो 150-155 रुपए जो है वो फी किलो दूध फरोख्त किए जाने के इम्कानात भी हैं। इस पर हुकूमत को फौरी तौर पर मेरे प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये अपील करूंगा कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन लें कि ये जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ देकर गए इसके ऊपर पहले से प्लानिंग की जा रही है, तो हुकूमती प्लानिंग कहाँ पर है। यहाँ वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है उस पर ही बात करेंगे।